नदी से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न थे, तो कल 100 प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं लगभग। आज उसी के आगे के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसका नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री वीथिकाओं से गुजरने वाली नहर है? इसका उत्तर मन्नार की खाड़ी है। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? इसका उत्तर भागीरथी है। गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? गंगा नहर जो है वो राजस्थान, इसका उत्तर है। तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम से है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? पेरियार, अलियार, कुंदाह, इडुक्की। इसमें इडुक्की आपका अलग हो जाएगा। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? कोसी, चेनाब, झेलम, रावी। इसका उत्तर कोसी हो जाएगा। सलाल बांध चेनाब नदी। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों को सींचती है या सिंचाई होती है? तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार। भारत में ताजे पानी की झील, इसमें डल है, उलर है, पुलिकट है, टिटिकाका है। बुलर हो जाएगा। सबसे बड़ा अगला क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल। अगला क्वेश्चन है, अलमाती बांध कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। भारत नेपाल संयुक्त नदी घाटी उद्गम कोसी नदी। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया? शिव समुद्रम। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना, इसका उत्तर दामोदर है। पोंग बांध रावी नदी पर। निम्नलिखित में से विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः स्तरीय है? इंदिरा गांधी। चुक्खा पावर प्रोजेक्ट का निर्माण भारत द्वारा किया गया है भूटान में। राणा प्रताप सागर परियोजना पनबिजली संयंत्र है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा सतलज नदी पर है। रोहतांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर परियोजना भी है और द्वीप भी है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यूएसए की टीवीए मतलब टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में है, उसकी तर्ज पर बनाई गई है दामोदर घाटी परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी के नाम से। फरक्का बैराज भारत तथा बांग्लादेश के बीच विवाद का एक कारण है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? इंद्रावती, गोमती, सोन, यमुना। इंद्रावती हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? इसमें गंगा हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? इसका उत्तर चेनाब है। सतपुड़ा और बिंद के बीच प्रवाहित नदी नर्मदा है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला यमुना नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान अब सब तिब्बत में पूर्ववर्ती नदियां हैं, केमाक, डुंग, हिमनद है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? इंदिरा, मेट्टूर, कोन्या, टिहरी। टिहरी हो जाएगा। कभी कभी प्रश्नों पर ही उत्तर ऑप्शन पर ही देना है, इस नाते ऑप्शन पढ़ना भी जरूरी है। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी हैं? वार्षिक वर्षा में वृद्धि हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? तो जो सत्य है पहले उसको देख लीजिए। पूरे वर्ष पानी रहता है,
ये वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं, ज़्यादातर बारहमासी हैं। और केवल एक कथन गलत हो गया कि वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, यही कथन गलत है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कृष्णा का है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? नर्मदा नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अलवण ताजे जल का स्रोत नहीं है? जयसमंद, गंगा, चिल्का, यमुना। इसका उत्तर यमुना से संबंधित है। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? गंगा नदी हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती इस नदी के बीच स्थित है, नर्मदा के बीच में। इसके बाद बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? सोन नदी है। गोवा किस नदी पर है? मांडवी नदी है। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण में समाहित होने वाली नदियों में आपको बताया गया था, लूनी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। तो सुमेल वाले प्रश्न जो हैं, कृष्णा नदी है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है। नर्मदा अमरकंटक से संबंधित हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र सांग को संबंधित हो जाएगा, गोदावरी नासिक से संबंधित हो जाएगा, कृष्णा महाबलेश्वर से संबंधित हो जाएगा। भारत में अलवण झील की सबसे बड़ी झील डल झील, वुलर झील, भीमताल, नैनीताल। इसका वुलर झील हो जाएगी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर कृष्णा हो जाएगा। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम है। राजस्थान नहर में पानी कहां से किस नदी से आता है? सतलज हो जाएगा। कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अलकनंदा भागीरथी का मिलन देवप्रयाग में। भारत में सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। ब्रह्मपुत्र नदी का वैकल्पिक नाम जमुना है, सियांग है, यारलुंग है, जांगबो है, त्यांगपो है, ये सब है इसमें। यदि हुआंगहो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कोसी है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। उत्तरी पूर्वी भारत में लोकटक झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है? नर्मदा हो जाएगा। 3 नदियां आपको बताई गई हैं, ऑप्शन के आधार पर यहाँ नर्मदा हो जाएगा। दामोदर वैली कारपोरेशन एक सांविधिक निकाय है, ये सही है, एक सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? इंदिरा गांधी नहर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदी समूहों का तिब्बत में जन्म होता है? इसी को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इसमें जल कहाँ से आता है? सतलज नदी से आता है। गंगा नदी सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? इसका उत्तर अंबाला है। फरक्का बैराज का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी में जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाना। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी की दूसरी सबसे बड़ी नदी क्षेत्र निर्माण करती है? भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? इसका उत्तर गोदावरी हो जाएगा। इसके बाद कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा बनती हैं? तो देवप्रयाग है। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? इसका नाम गंगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? इसमें नर्मदा तो नहीं है लेकिन ताप्ती है, इसका उत्तर ताप्ती हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी, अभी अभी आपने पढ़ा है कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी में दोनों तरह से मानसून से वर्षा जल मिल जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और उत्तर पूर्वी मानसून से भी। इस नाते इसका उत्तर कावेरी हो जाएगा। गुरुजल, देखिए अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज हो जाएगा। अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? साबरमती हो जाएगा। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध तमिलनाडु में है।
बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? तो इसमें पश्चिम घाट से उधर जाने वाली अरब सागर में नदियां हैं, कावेरी इसमें उत्तर हो जाएगा। शेष नदियों में नर्मदा है, ताप्ती है, माही। फिर अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस प्रपात पर है? जोग प्रपात। जोग या करसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? सिंधु जल समझौता 1960 में आपको बताया गया है कि 80% पाकिस्तान उपयोग करेगा, 20% भारत। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? झील प्रदेश नैनीताल को कहा जाता है। कौन सी पद्धति राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचयन विधि है? जोहड़, खंडी, टंका, गुल या कुल? तो 3 है इसमें, जोहड़, खंडी, टंका। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। इसमें सतपुड़ा पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन लमड़ी झील है? डल, बुलर, गोविंद सागर, सांभर? सांभर हो जाएगा। सिंधु नदी प्रवाहित होती है उत्तर से दक्षिण की ओर। गंडक परियोजना का संबंध है बिहार और उत्तर प्रदेश से। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नहीं है लेकिन ताप्ती है इसमें ऑप्शन में। नर्मदा होता तो पहले आप उसी पर विचार करते। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल, महानदी? महानदी है इसमें। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा। अयोध्या के मंदिर किस नदी के तट पर हैं? सरयू नदी के तट पर हैं। चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सुबनसिरी, मानस, तीस्ता नदियां किस अपवाह तंत्र का अंग हैं? ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर। इस तरह से आपके प्रश्न लगभग 100 पूरे हो गए। फिर 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्रतिदिन प्रदान की जाएगी। इसको देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।